यस प्लीज करिश्मा जी, अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में रजी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। एक नया टॉपिक है हमारे पास, पहले आपने कभी नहीं किया। टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। नॉर्मल बात पे करें तो इंश्योरेंस क्लेम मींस क्या था, गुड्स को आग लग जानी है नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जिसमें आपको कहता था हमेशा 31 मार्च हमारी बुक्स में जो क्वेश्चन होते थे। यहाँ पे एक रनिंग क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग द ईयर, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, कुछ डेज बाद। हमें मेन क्वेश्चन ये ढूंढना है कि जिस दिन आग लगी हमारी दुकान पे उस दिन कितना सामान पड़ा। तो उसका एक सिंपल सा वे उदाहरण क्या है जी, आप ट्रेडिंग काउंट ना लो सर, पर हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड ही बनता है 31 मार्च। तो हम लोग इसका क्या वे कर सकते हैं, तभी इसका नाम क्या रखा, मेमोरेंडम इनकम्प्लीट। ये हमें खुद नहीं पता सर, एक एस्टिमेट है। उस दिन तक की परचेज, सेल, खर्चे, ओपनिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का मैं आपको दे दूंगा। 2 पॉइंट पे आगे बात रुकी, एक जीपी एक क्लोजिंग स्टॉक। सर जीपी की रेट आपको गिवन होगी, जीपी गिवन होगा मैं फिर तो बात ही खत्म है, पहला क्वेश्चन था। जीपी अगर ना गिवन हुआ तो हम लास्ट ईयर को बेस मानते हुए इस साल का जीपी भी क्या मान लेंगे, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, कांस्टेंट सेम। अगर कुछ चेंज है तो आप मुझे बोल देना, 10% इंक्रीज है तो पहले 20 था मैं 30 ले लूंगा, पहले 5 था या 25 था आज 5 बढ़ गया 30 ले लूंगा, जैसा आपको कंफर्टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक 5 स्टेप्स है क्वेश्चन के अंदर, अगर स्टेप वाइज आप मुझसे पूछते हैं। नंबर 1 प्रिपेयर ट्रेडिंग काउंट, नंबर 2 जीपी रेशियो, नंबर 3 मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट जिससे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ क्या आ जाएगा, फायर। नंबर 4 क्लेम टू बी लॉन्च्ड, कितना क्लेम हमने कंपनी से मांगना है। नंबर 5 इज द एवरेज क्लॉज। बट अभी तक अच्छे से एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, देख लीजिए, जिसमें क्या था मेरे हिसाब से पॉलिसी 4,50,000 की थी, चेक करिए, और जो स्टॉक को कवर करता था वो था 4,12,500 इनटू आपने कुछ अमाउंट की थी वो था 4 लाख, कितना था चेक करिएगा, आपने किया होगा 4,06,550 जो भी था। तो वहां पे वैल्यू ज्यादा आ रही है तो गलत है सर। आप मांग रहे हो 4,06,000 का नुकसान हुआ समथिंग, बट वो कह रहे हैं जी नहीं मैं आपको 4,43,000 समथिंग बन रहा था वो दूंगा, पॉसिबल ही नहीं, तो वहां पे एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। तो आज के क्वेश्चन काफी मेन है, थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है। 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेन पेपर में जो आ रखा है वो भी दिखाऊंगा इस बार में। तो पढ़िए 7, आप कॉपी पे करेंगे साथ साथ मेरे। इसमें मुझे लगता है आपके सारे स्टेप कम हो जाएंगे, ये तीनों अभी 7, 8 और आई थिंक सो 9, 3 है जी आज के लिए। तीनों बेस्ट है, बट तीनों पढ़ने वाले हैं, अच्छे करने वाले हैं, कैसे सुनिएगा। 7th पढ़ रहे हैं हम लोग, वेयर स्टॉक वैल्यू इज लेस देन द क्या है, कॉस्ट है, एंड एवरेज क्लॉज इज अप्लाइड। हिंट देता है क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन हमें पढ़ने को मिलेगा। ऑन 20 अक्टूबर 16 गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमल लिमिटेड वर इफेक्टेड बाय फायर। गोडाउन और शोरूम में, बिल्डिंग में आग लग गई। फ्रॉम द सॉल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड बच गए, जले नहीं, मतलब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मिली क्या, स्टॉक ऑफ गुड्स ये 10% लोअर देन है कॉस्ट से, मतलब ये 2,16,000 अपने आप में कितने परसेंट है, 90। हमने अभी किया था अबव वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 3 थी मेरे पास, वो अबव थी, ये लोअर है, इसको ग्रॉस अप कर लीजिए कैलकुलेटर पे, 2,16,000 इंटू 100 बाय 90, 240, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितना, इसको 216 नहीं लूंगा, 2,40,000, 2 लाख कितना लूंगा, 40,000, ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। आगे बढ़िए, परचेजेस है कोई दिक्कत नहीं, सेल्स है मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या लिखा हुआ है अप टू 20/10, तो मुझे लगता है डायरेक्ट हमसे मेमोरेंडम ही बनवाएगा, ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलता हूँ, आगे बढ़िए, एडिशनल इंफॉर्मेशन ज्यादा लग रही है आज क्या। नंबर 1 सेल अप टू 20 अक्टूबर 16 इस साल की इंक्लूड करती है 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। आपने ऐसी सेल रिकॉर्ड कर दी जिसके लिए गुड्स अभी डिस्पैच नहीं कर, डिस्पैच मतलब कस्टमर के यहाँ अवेलेबल नहीं कराए, तो इसको हम लोग अपनी सेल नहीं मानते, तो सेल में ऐड किया हुआ है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। सेल में से क्या करेंगे, -80,000, बिकॉज सेल तब मानी जाती है जब पोजेशन चेंज हो जाए, पहले तो ऑनरशिप तो चलो होनी ही होनी है, आपके साथ चीज चली जाए, वो पॉइंट है। नंबर 2 पढ़िएगा, परचेज अप टू 20 अक्टूबर 16 डिड नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता क्या, 40,000 फॉर विच परचेज इनवाइसेस हैड नॉट बीन रिसीव्ड। इनवाइस नहीं आया, बिल नहीं मिले परचेज के,
आगे फ्रॉम सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन गोडाउन, ये उल्टा हो गया। गुड्स आ गई गोडाउन में पड़ी हैं, स्टॉक में पड़ी हैं, बट बिल नहीं आया तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे आता है AS1 का पॉइंट जो कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब हर जगह कागज नहीं चलते, कुछ एक फिजिकली चीज भी चलती है। जैसे मैं कहूँ जी आपके पास में पढ़ने आ गया, बैठ गया, मैं फीस तो आई नहीं, आ जाएगी, बंदा तो आ गया, पढ़ने तो आ गया, वो आपका मैटर है। अगर आप समझते हैं जी बच्चा आ जाए, बुक्स ऑर्डर होगी, रजिस्ट्रेशन उसने करवा ली तो पढ़ेगा ही, सिंपल, वो एक गुड फेथ असम्पशन है। माल आ गया, उतर गया, गोडाउन में रख लिया, मैं क्या बिल नहीं आए, तब तक वो मेरी परचेज नहीं है। गोडाउन में जब आ गया, आग लगेगी तो वो जल सामान भी तो चलेगा, तो वो परचेज का पार्ट है, तो वो परचेज का पार्ट है। इसमें कंपनी की लड़ाई होती है ना, कंपनी कहेगी जी कागज दो कि हम कैसे मान लें गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, बिल तो है नहीं तेरे पास। मैं कहा सर बिल ना आने का मतलब ये थोड़ा कि सामान नहीं आया। या सम टाइम हम ऑर्डर करते हैं, 1000 kg मैंने माल ऑर्डर कर लिया, किस्तों में आ रहा है, 200 kg, 300 kg, फिर 100 kg, फिर 400 kg, बिल दुकानदार की assumption होगी मैं लास्ट वाले के साथ भेज दूंगा। अब वो लास्ट वाला कब आएगा मान लो, क्या मैं कहूँ फिर पहले पहले वाला माल भी नहीं आया, वो तो आ गया ना सर, सिंपली। तो वही पॉइंट ये कहना चाहता है, ये उल्टा परचेज में 40,000 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नॉलेज पॉइंट समझिए क्यों, ठीक है। नेक्स्ट वन, पास्ट रिकॉर्ड शो दैट जीपी का रेट है 25%। धन्यवाद आपका, नथिंग मेंशन ऑन सेल, थोड़ा मजा ले सकता था ऑन कॉस्ट बोल के, फिर ध्यान रखना 25% कॉस्ट 1/4, सेल का 1/5, थोड़ा वो पॉइंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गुड्स सॉल्वेज्ड 31,000 का माल बच गया, रुक जाएंगे अभी, लास्ट में कम आएगा 4th पॉइंट में। अमल लिमिटेड ने पॉलिसी ले रखी है कितने की, 1 लाख। बिल्कुल 5 स्टेप्स अच्छे अच्छे बनाएंगे, साफ साफ पूरा कंप्लीट है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, कितना हमें मिलना चाहिए, लॉस करेंगे वो आज की शुरू करिए। पहला पॉइंट ट्रेडिंग काउंट मेमोरेंडम डायरेक्ट लिखिए जी, नंबर 1 पॉइंट लिखिए। नंबर 1 मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहां से हमारा स्टार्ट है, हेडिंग दीजिएगा सॉल्यूशन, लिखिएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। खर्चे वगैरह फालतू उसने कहा नहीं, वेजेस वगैरह की ज्यादा बात नहीं करी, तो हम सिंपली बात करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितने का था, याद आया 2 लाख। आप लोग ब्रैकेट में दिखा भी देना, आप लोग ब्रैकेट में दिखा भी देना, 2,16,000 इंटू 100/90, 2,16,000 इंटू 100/90, टू परचेजेस बाय सेल्स। परचेजेस ध्यान से सर, ऊपर 280 की थी, 40 हमने और ऐड करनी है बिकॉज जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी, तो ऐड कर लीजिएगा 3,20,000, 320। सेल्स हमारे पास 620 है, 80,000 की इंक्लूड करके बैठे हैं, जबकि गुड डिस्पैच नहीं करे, तो माइनस कीजिए, 620 माइनस करेंगे 80, तो 540 शायद 540, ये माइनस करके दिखा देना, मैं नहीं दिखा रहा। और वेजेस वगैरह कुछ नहीं है, समझा रहे हैं सिमरन। 280 परचेज थी प्लस 40 320, सेल 620 थी माइनस 80, अब दिखाया करो 540। आई थिंक जो एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट मैं जीपी लिखना चाहूंगा। और जीपी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जीपी 25% था सेल्स का, 540 का 5,40,000 का 25%, बोल लीजिए कितना, 135। देख लीजिए, तो टोटलिंग कर लीजिएगा, टोटलिंग करिएगा, बिल्कुल सही, 240 प्लस 320 प्लस 135 माइनस 540, 155, 155 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, जिसको आप बाय स्टॉक बोल सकते हो, ऑन द डेट ऑफ फायर वगैरह जो आप बोलना चाहेंगे, 155 का। तो दूसरा वर्किंग नोट भी बनाने की जरूरत नहीं, जीपी रेशो वाला, सीधा थर्ड से स्टार्ट किया था हमने। अब नंबर 2 अब क्या बना सकते हैं मेरे लिए, क्लेम टू बी लॉस्ड, क्लेम टू बी लॉस्ड लिखिए, स्टॉक ऑन फायर कितना था, माइनस साल्वेज्ड
कितना था, माइनस 31,000 कर दीजिए, 124 ये आ गया क्लेम टू बी लॉस्ड। और थर्ड स्टेप आप यहां कर सकते हैं, किस बात का, एवरेज क्लॉज, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। पॉलिसी अमाउंट शायद मुझे लगता है 1 लाख की थी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या था, इनटू यहाँ पे कितना था, 124 था, कितना आ गया जी, हाँ बस राउंड ऑफ कर दो, 80,000। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तो डिवाइड बाय 150 करके करो तो वैसे ही आएगा, ठीक है। 80,000 इज योर फाइनल आंसर। जो कंपनी आपको क्लेम देगी वो 80,000 है। मांगा जबकि हमने 124 था, यही खास बात है। मांगा हमने 124, उसने प्रपोर्शनेट दिया कि भाई तेरा मैं 1 लाख रुपए में 155 कवर करता हूं, तो 124 के बदले तुझे कितना, तो ये प्रपोर्शनल सिस्टम है। तो 80,000 इज योर फाइनली एवरेज क्लॉज अमाउंट जो कंपनी आपको क्या करेगी, पे करेगी। यहां तक डाउट बता दीजिए, बोलिए। हमने सेल्स में 80 माइनस डिस्पैच मतलब सेंड करना जी, पढ़े हैं। हाँ जी हमारे पास ही पड़े हैं, कस्टमर को भेजिए हमने, तो प्लस नहीं होंगे सेल्स में, क्यों करेंगे, हम पहले कर चुके हैं ना माइनस, ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। कहाँ माइनस कर दिया, सेल करेंगे तो सेल में ऐड किया होगा ना। जैसे आप मेरी दुकान पे आए, आपने 80,000 का माल लिया, मैंने सेल में चढ़ा लिया, मेरे पास ही पड़ा है माल, मेरे पास ही पड़ा है, उल्टा डिस्पैच होना चाहिए, मेरे यहाँ पे गुड्स जानी चाहिए तभी सेल होगी ना। गुड्स भी मेरे पास पड़ी है, सेल भी बढ़ गई, वो तो उल्टा खराब हो जाएगा ना। इसलिए तो हमने उसको माइनस किया कि मेरे पास तो है ही नहीं वो, तो उसको सेल का पार्ट ना मानो, जो कि स्टॉक में पड़ा है, फिर आपके बड़ी मेरे साथ है, तो स्टॉक में होगा, जगह दुकान में पड़ा है तो स्टॉक में डबल इफेक्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए उसको हमने बाहर निकाला, एक जगह बाहर निकालना हमने, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पूछिए जी, कोई डाउट, पूजा एंड ठीक है। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे है, बाकी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। ये देखो इस तरह से है, करिए। वेयर एग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स इज गिवन बिसाइड अप्लाइंग एवरेज कॉस्ट से पहले क्या, फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ गरीबदास ऑन 1 अप्रैल 16 को एंड अ कंसीडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड। द यहां चलते हैं जी, ये रहा द स्टॉक, ध्यान से पढ़िएगा, साल्वेज। मेन क्वेश्चन ही बचे हैं आपके 3 बस, ये को आखिरी वो पेपर में आ चुका जो लास्ट वाला 2019 नवंबर 19 के अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास, ठीक है। स्टॉक साल्वेज वॉज कितना है, जल्दी बोलिएगा, 30 जो बच गया। वैल्यू प्लेस्ड ऑन गुड्स सेव्ड इन डैमेज कंडीशन एज कितने के, 26,000। जो डैमेज कंडीशन में है बट बच गया, इसलिए बता रहा हूं कंपनी इसका भी कभी भी क्लेम नहीं देती, पता होना चाहिए। या तो पूरा डैमेज, हाफ डैमेज वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं होता, उसकी रिपेयर वाला चीज है, वो अपना बाहर से करवाओ, खर्चा पानी लो। तो इसको भी हम जस्ट लाइक क्या ट्रीट करेंगे, स्टॉक साल्वेज। टोटल आप स्टॉक साल्वेज बोलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 56 करेंगे। कंपनी इसको लेके नहीं जाती, आपके पास ही छोड़ जाती है कि ठीक है भाई डैमेज कंडीशन है ना और बिल्कुल खराब हुआ, उसको मैं कवर नहीं करूंगा। आगे, अब फायर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी कितने की है, 342, अच्छी बात है, पॉलिसी हो गई, साल्वेज हो गया, ओके। was taken to cover loss of stock by fire done. You are required to ascertain the insurance claim which the company should claim for the insurance company for loss of stock. टाइम पास है, ठीक है। नीचे आ जाइए, डेट हमने पढ़ी थी यार, डेट क्या थी आग लगने की, पड़ेगा 1 अप्रैल 16, तो ये बहुत काम आएगी ना ईयर वाइज हमें देखने के लिए, ओके। परचेज फॉर द ईयर 15 बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से पक्का अकाउंटिंग चल रही होगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, अगला 2015 वाला, फिर 1 जनवरी 16 से अप टू डेट ऑफ फायर 1 अप्रैल 16 तक, 31 मार्च 16 तक। तो पिछले साल की परचेज है, पिछले साल की सेल्स है, परचेज फ्रॉम इस टाइम की इतनी है, सेल्स फ्रॉम इस टाइम से कितने तक, 1 अप्रैल तक इतनी है। इधर पढ़ रहा हूं, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 15 मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग जो अपनाएंगे, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग, ध्यान देना है 484 है, गलत ना हो जाए। आगे, वेजेस पिछले साल की है 2 लाख, इस साल की है 36,000। एक फायर आल्सो ब्रोकआउट हुई 21 दिसंबर 15 को, पिछले साल स्टॉक कितने का नुकसान हुआ, 1 लाख का, तो नॉर्मल एंट्री पास कर देना। बिल्कुल 2 आंसर होते हैं, परचेज में से माइनस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट शीट दिखा दो, आपकी इच्छा है वो, ठीक हो गया।
देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द कंसर्न टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट कितने पे, लेस देन पे, बट ऑल ऑफ अ सडन दिस प्रैक्टिस वाज चेंज हो गया एंड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 15 वाज वैल्यू कितने पे कर दिया, कॉस्ट प्लस 10 पे। तो कहने का भाव पहले जो स्टॉक आपके पास चल रहा होगा ये अपने आप में 90% है, ये अपने आप में 90% है, पहले कम पे करते थे, जब लास्ट स्टॉक पे जाके पहुंचे 15 वाले पे लास्ट में, ये आपने कितने पे कर दिया, 10 ज्यादा पे कर दिया, तो दोनों पॉइंट मिक्स कर दिए। थर्ड क्वेश्चन में अबव था, सेवंथ में लेस देन था, एट्थ में दोनों है। तो 288 को हमने ज्यादा करना है, 484 को कम करना है, बाय चांस चीज है 10% ही करना है। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। तो 288 को ग्रॉस अप करिए, into 100/90 करनी है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 320 इज द वैल्यू। समझ आया कैसे लिखा हुआ है। तो इससे पहले हम 10% लेस पे करते थे, आज का टाइम कहता है जी हम करेंगे 10% ज्यादा पे, तो 484 को करना 440, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। 440 कोई बेकार नहीं आ रहा, मतलब अगर हम कहेंगे तो ये आपकी ओपनिंग क्लोजिंग हो गई चेंज। यहां पे मुझे दिख रहा है सारे रिक्वायरमेंट्स, नंबर ट्रेडिंग बनेगा, जीपी आएगा, मेमोरेंडम बनेगा, क्लेम टू लॉन्च होगा, लास्ट जाके आपका हम एवरेज फॉस होगा। तो शुरू करते हैं जी, आइए क्वेश्चन अच्छा है जी, हाँ जितने का ही है, लास्ट 10 इस जो इसकी अगला वाला है वो 10 मार्क्स का है। मैं आपको सारे क्वेश्चन ना बाद में इसकी पीडीएफ पेपर के डाउनलोड करे हुए हैं, उसमें से भी दिखाया करूंगा, चैप्टर 4-5 हो जाए हमारे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए देखना बड़ी दिक्कत है, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन दिखेगा बाकी समझ नहीं आएगा। अब 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, जैसे हमने डिपार्टमेंटल कर लिया उसमें भी कर लेंगे, ब्रांच फिर देखेंगे सर बिल्कुल सेम वही पेपर आएगा, ठीक है। लो जी बनाइए, पीछे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ यहीं से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन। ये रहा पहला काम, ट्रेडिंग अकाउंट, पहला काम यहां पे लाइन दे देते हैं, ओपनिंग स्टॉक मुझे याद है 288 था, आप ब्रैकेट में दिखाइएगा, बिल्कुल सही, आप ब्रैकेट में दिखाइए 288 into 100/90। टू परचेजेस, पॉइंट कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है 1876, ये मैं कर देता हूं, ये दिया हुआ है 18,76,000, 18,76,000 बाय सेल्स, हाँ जी पहले सेल्स दी हुई है 23,20,000, 23,20,000, और मुझे इसी से याद है क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ था जो आपने ठीक भी किया था 440, याद है 484 था वैसे तो, उसको आपने 100/110 किया था उल्टा, और वेजेस ये बैठी है 2 लाख की शायद, परचेज में से 1,05,000 का माइनस, हाँ चलो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ आपको, क्रेडिट कर दूंगा, आपने कर दिया अच्छी बात, आप कर सकते हैं यहाँ माइनस, तो बता दो मुझे वेजेस कितना है 2 लाख, मैं बुक के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, चलो एक ही बात है, वेजेस है 2 लाख, जो फायर वाला था जी मैंने यहाँ लिख दिया बाय लॉस बाय फायर या गुड्स लॉस बाय फायर, कितने की थी 1 लाख की, इसको परचेज से ही माइनस कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप परचेज में से माइनस कर दीजिएगा, वन एंड सेम थिंग, एक ही बात है। और कुछ मुझे लगता है यही है, पहले तो आराम से टोटल कीजिए, बताइए जीपी क्या आ रहा है, 464, चेक करो शायद ये 20% है, टोटल लगा दीजिए 20% आएगा पक्का, ये चेक करो टोटल कितना आ रहा है, 28, सही है जी। जिन्होंने परचेज में से 1 लाख माइनस किया उनका टोटल आएगा 2760, गलत मत करना कि हमारे वाला टोटल लिख दो, ठीक है, वो सेम हो जाता है ना कई बारी। तो फर्स्ट ये हो गया, नंबर 2 नाम दीजिएगा, नंबर 2 नाम दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो, ये आपके काफी काम आएगा, जीपी अपॉन नेट सेल्स या सेल्स एक ही बात है इनटू 100, जीपी क्या था हमारा 4,64,000 डिवाइड बाय 23,20,000 इनटू क्या था 100, बताइएगा 20%, ठीक है। थर्ड शुरू करिएगा जी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पिछले साल का जो क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग कितना जी 440, हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं, 2 परचेजेस मुझे पता है, वेजेस आएगा, और तो पॉइंट था नहीं कोई,
बाय सेल जाएगा और यहाँ पे 2 जीपी आएगा। वैल्यू 10 प्लस कौन सा जी उन्होंने कर दिया स्टॉक के अंदर जो 484 का किया था, तो 10% ज्यादा पे किया था, हमने कम कर दिया। अब फटाफट परचेजेस की वैल्यू यहां से देख लो, बोलो। परचेज है इन दिनों की 364, सेल है 480, वेजेस है, इसको मैं ठीक कर देता हूं 36। वेजेस कितनी है 36,000, परचेज 364, परचेज 364, वेजेस 36, सेल थी 480, 480 का 20% पहले तो 96, 480 का 20% जीपी 96,000 बताइएगा जी। जीपी 4,80,000 का कितना अगर आपने 20%, तो ये 440 हुई, 4,40,000 प्लस 3,64,000 प्लस 36,000 प्लस 96,000, टोटल बोलिए 936। 456 आ गया 456 टोटल बोल रहे हो जी आप 9,36,000, इधर माइनस 480 किया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कितना 456। टोटल कर लीजिएगा। नंबर पोस्ट ऐप हम यहीं पे निकाल लेते हैं, इसमें क्या खास है। क्लेम टू बी लॉज्ड, बताइए मुझे कितना था हमारा, वैसे 456 था ऑन द रेट ऑफ फायर, माइनस सॉल्वेज्ड 56 करना, बिकॉज 30 तो टोटली सॉल्वेज था, 26 इन गुड कंडीशन था, तो नेट 4 लाख का क्लेम टू बी लॉज्ड कंपनी से मांगा जाएगा। ये फोर्थ स्टेप है, क्लेम टू बी लॉज्ड, 26 भी आएगा साथ में, इसको डैमेज कंडीशन छोड़ के छोड़ दो। लास्ट स्टेप इज द अप्लाइंग ऑफ एवरेज क्लॉज, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, आप भी लिखिए मेरे साथ। 342 की पॉलिसी थी शायद, 3, हाँ जी 342, 342 की पॉलिसी थी, डिवाइड बाय वो 456 को कवर करती है, इनटू 4 लाख का कितने पैसे मिल जाएंगे, राउंड ऑफ आ रहा है कुछ 3 लाख, ठीक है जी। पूरा 3 लाख चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, पूरा 3 लाख, कंप्लीट 3 लाख आपका आ जाएगा, जो कंपनी आपको क्लेश क्या करेगी, क्लेम एडमिट करेगी। चेक कर लीजिए सारे स्टेप में, ये कंप्लीट दोबारा से आ गया, बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है। खास तो कुछ नहीं था, बस 26 वाला पॉइंट गलत हो जाए और अबव कॉस्ट लेस कॉस्ट में गलत हो जाए, कि आपको याद ना रहे कि लेस कॉस्ट तो कर दिया, अबव कॉस्ट किसकी बात कर रहा है, और कुछ खास नहीं था। 7 अच्छा था इसके मुकाबले, जिसमें पॉइंट्स हैं, तो आप 9 देखेंगे उससे बेटर है, बस वो लास्ट है, तभी थोड़ा वैरायटी का फर्क आया। कोई डाउट है तो बताइए। और ये गुड कंडीशन एक ही चीज है जी, गुड कंडीशन मतलब हम कह सकते हैं जी बिल्कुल सही कंडीशन पड़ी है, नॉट खराब ज्यादा आप कहते हैं उस अकॉर्डिंगली। एक्चुअली शिवम ये प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है, प्रोडक्ट कैसा है। अब कोई हैवी चीज कहेंगे उसको क्या नुकसान होगा आपसे, अगर मैं मानूं सिर्फ पेंट खराब है तो पेंट करके ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए कंपनी क्लेम नहीं देती, तो नोटिफाइड खर्चे होते हैं कुछ कंपनी उसके लिए आपको ठीक है। जैसे आप कहते हैं आपको गाड़ी की छोटा स्क्रैच आ गया, गाड़ी बदल दो, दिमाग खराब है, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई डेंट भी आ गया, अब गाड़ी नहीं चेंज होगी सर उसके बदले में, मैं कह रहा हूँ पूरे ग्लासेस तक टूट जाए, कुछ हो जाए, गाड़ी नहीं चेंज होगी, ग्लासेस नहीं पड़ जाएंगे। कोई कंपनी अपना 8 लाख 10 लाख क्यों खर्चा करेगी आपके लिए। आप रोड पे देखते हो सम टाइम बहुत बुरे एक्सीडेंट हुए होते हैं, फिर भी आप मानोगे नहीं गाड़ी चेंज नहीं होती, सारी गाड़ी खोलकर रिपेयर तक कर देंगे हम लोग, पूरी गाड़ी भी नहीं मिलेगी। कंपनी शोरूम का 8 लाख का पीस आपको भी देगी, रिपेयर में 3-4 लाख का भी काम बनना, 3 लाख भी नहीं बनना, तो कवर्ड है ठीक है, आपको देंगे, बट ये नहीं अगर आप कहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, वो नहीं होगा। सिंपली अगर आपको कहूं तो ये पॉइंट आता है। तो यहां तक कोई डाउट है पूछिए। पहले 8 क्वेश्चन हमारे पास कवर्ड है, 9th लो आपके सामने ये रहा, देखिएगा बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो मेरे एंड पे, ये मेरे एंड पे नहीं, एक मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वही काम आ जाएगा आपके। 9th है जी, नवंबर 19 में भी आ रखा है, नवंबर 19 के टेंट में डिट्टो क्वेश्चन आया था, फिगर्स ट्रिपल कर दी थी आईसीआई ने बस, पर कंसेप्ट वही था, आपके लिए बात है, खुशबू वही थी। कैसे पता चलेगा, पॉइंट दिखाता हूं आपको वो क्या चीज थी, कैसे पता चला मुझे। लो सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट तो चलो आपके लिए है ही बढ़िया। कैसे, वेयर एडजस्टमेंट आर मेड इन द परचेजेस वेजेस एंड सेल, कुछ एडजस्टमेंट बढ़ गई और कुछ नहीं, टाइप वही है,
और बताऊं लॉस ऑफ स्टॉक का ये आखिरी है, आपको इसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक के लिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। आपका अभी बुक्स ऑर्डर करी हुई हैं, वो आ जाएंगी, इकट्ठी देनी है सबको, वरना 5-5 6 पीस तो आ चुके हैं। आप देखेंगे कि सर सारे क्वेश्चन हो रखे हैं, सारे, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा एक्सेप्ट एक पॉइंट कंसेप्ट रह जाएगा लॉस में, वो कौन सा है, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। जैसे हमने इन्वेंट्री में फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं स्लो मूविंग आइटम, कभी नाम सुना हो मुझसे कि ये आइटम थोड़ी कम बिकती है, तो वहां पे हम उसकी वैल्यूएशन में थोड़ा डिफरेंस करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैं भी अपनी बात करूं, मेरी जो नॉर्मल दुकान है, 10 लाख का स्टॉक मेरे पास पड़ा है, उसमें कुछ ना कुछ 50-60-1 लाख रुपए का सामान ऐसा होता है जो कम बिकता है। वो जो लिया किस रेट पे था, अब तो ऐसे अभी ले जाए कस्टमर इसको, बस वो स्लो मूविंग होता है। तो वहां मैं अपनी अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट करूंगा। इंश्योरेंस कंपनी भी कहेगी कि जो तेरा सामान जला है कौन सा दिखा मुझे, 4 साल से तो बिका नहीं, French stock का बिल्कुल, तो ये अब नॉर्मल स्टॉक है, जिसको नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो वही है जो 20% मार्जिन में बिकता है, यहाँ मार्जिन छोड़ उठाना पड़ रहा है, इसको ले जा भाई मेरे, बस चाहे रेटो रेट ले जा, खत्म कर बस, आधी वैल्यू उसकी मैं राइट ऑफ कर चुका हूं, हमने क्वेश्चन करा हुआ इन्वेंट्री में, सेम बस वही कंसेप्ट रह गया हमारा, तो नहीं हमारा आज फिनिश हो जाए। आज ये टाइप आपकी खतरनाक बनेंगे। इंश्योरेंस क्लेम में आपका लॉस ऑफ स्टॉक के मेरे पास 15 से 20 क्वेश्चन है आपके स्कैनर में, आई थिंक सो कंप्लीट 26 है वैसे तो, उसमें से 6 क्वेश्चन नॉर्मल के हैं, मिनी करवाने हैं, बाकी आपके 20 का प्रोजेक्ट सिंपल ही, ठीक है। पढ़िए, 30 मार्च 16 को आग लगी प्रीमाइसेस ऑफ मैसेज सूरज ब्रदर्स में, द कंसर्न है टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी, कितने की जल्दी बोलिएगा, 60, विच वाज सब्जेक्ट टू द एवरेज कॉस्ट, डेफिनेटली हम देंगे सर आगे। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटिंग टू पीरियड, 1 जनवरी से पहले, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन ही वही देके जा रहा हूं मेमोरेंडम की, कोई ट्रेडिंग से आपसे पंगा नहीं ले रहा, सीधा थर्ड वर्किंग नोट पे आ जा, मेमोरेंडम, क्लेम टू बी लॉस, एवरेज लॉस, ठीक है। आ जाइए, फिर आपसे पूछूंगा, ध्यान बोलना, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट 31 मार्च 15, मतलब इस साल का क्या हो जाएगा, 95,600 इज द ओपनिंग, सिंपल, क्लियर हो गया। परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 की, कितने की परचेज है, 170, रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ लेता हूं, 170 माइनस 30 इट्स 140, इट्स 140, 1,40,000। Wages include 3,000 for installation of machine, 50 minus 3 it's a 47, because यही सेम क्वेश्चन आपके स्कैनर में 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स आप कहेंगे सर चीज वही है, हाँ अमाउंट चेंज हो जाएगा, वेजेस इंक्लूड 5,000 6,000, बात वही है, बस 3,000 माइनस करना है। सेल, इसको छोड़ते हुए अगला पॉइंट पढ़ता हूं पहले, जो आसान है, रेट ऑफ जीपी 20% ऑफ सेल्स, अच्छी बात है, 1/5 हो गया। वैल्यू स्टॉक सालवेज 12,300, यहाँ पे उन्होंने ट्रिपल कर दिया था, 36,900, 36,900, हम तो समझ गए, क्वेश्चन देखते ही वही पैटर्न समझ आता बंदा, ये बीकॉम की बुक से, मेरा पहले मानता है जब पेपर हमारे सामने आता है शाम को, हम खुद देखते हैं यार आया कहां से है, तो हफ्ते के क्वेश्चन पढ़ा के याद हो चुके, यार ये बीकॉम की बुक से, तभी आपको थोड़ा रेफरेंस ले रहा हूं कि जब आपको दोबारा दिखाऊंगा नए पेपर जो भी हुए हैं नवंबर वाले, तो आप खुद कहेंगे सर पता नहीं कहां से डाल रहे हैं, बीकॉम की बुक ही मेन कर रही, तो किसी भी जगह से पेपर आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का, पर लॉ वगैरह कॉस्टिंग ऐसे हैं, लॉ में चेंजेस हैं तो पहले लॉ बहुत अपडेट है, कॉस्टिंग में चेंज नहीं तो पहले वो मॉडिफाइड है, अकाउंट्स में नई वैरायटी ढूंढते हैं, सिंपली टैक्स तो चलो है ही नहीं, उसमें तो रोज ही नहीं का पॉइंट है, उसको लेते हुए लास्ट पॉइंट आपसे पूछूंगा, आप लोग खुद सब रीड कीजिए, क्या आपका मन कहता है कैसे करना चाहिए, यही खास था, बाकी सबको आता था। पढ़िए क्या, सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन, किस पे कुछ याद आया, अप्रूवल बेसिस, अमाउंटिंग टू कितने का सामान आपने अप्रूवल बेसिस पे बेचा है, 49,500, यू नो दैट दिस इज नॉट अ सेल, यू नो दैट दिस इज नॉट अ, हम देखते हैं इसको एक्चुअल सेल मान लेते हैं, एक्चुअल सेल नहीं है, कारण सुनिएगा, टोटल सेल 275 है, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड, हम तो डाउट ही खत्म, कोई अप्रूवल नहीं आई तो मतलब मींस दैट यू हैव टू कैंसिल द सेल रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कितने गुड्स के बारे में अप्रूवल नहीं आई, 2/3, अभी के लिए 2/3 मतलब 1/3 की अप्रूवल आ गई होगी, तो मींस दैट 1/3 इज माय सेल्स, तो फिर ऑलरेडी सेल्स में है वो, तो ऑलरेडी ये तो सारा ही किसमें है, सेल्स में, तो मुझे मतलब कितनी सेल कैंसिल करनी चाहिए, 2/3, 49,500 का मुझे बताइएगा 2/3 कितना होगा, अभी आप कर रहे थे कितना, 33,000, ये मेरी वो सेल है सर जो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल, एंट्री होती है सेल टू डेटर,
अब डेटा से लिंक नहीं है तो सेल की बात है। सेल मेरी थी 275, चेक कर लीजिए, बोलो दी हुई है, सेल मुझे दी हुई है, चेक करो सेल कितनी दी हुई है, ये रही 275। अब बच्चा कहता है सर आपने सारा 49,500 क्यों नहीं करा, यार बोल तो रहा है 2/3 की दिक्कत है, मतलब 1/3 तो मैंने भी लिख लिया, आपने भी कह दिया, वो तो बात ही करता हूँ। 2/3 को बाहर निकाल दीजिए, 275 माइनस 33, दिस इज योर सेल फर्स्टली। 242 अगर आपकी सेल है वो तो आप बता सकते हो उसका जीपी भी होगा कितने परसेंट, 242 का 20% कितना बोल रहे हो, बिल्कुल सही, 48 कितना 400, ये जीपी हो गया। एक पॉइंट रहेगा स्टिल, क्या क्लोजिंग स्टॉक जो ऐड ऐड होगा, उसको क्या करेंगे, बैलेंस फिगर तो निकाल नहीं सकता, वरना बैलेंस फिगर तो निकलती है जीपी लिखने के बाद, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये एक्चुअली स्टॉक पड़ा कहाँ पे है, कस्टमर के यहाँ पे, अप्रूवल बेस नहीं, कस्टमर के पास पड़ा है, तो आग तो अपने यहाँ लगी है, उसको तो आग ही लगी, तो इंश्योरेंस में नहीं आएगा, तो उसको हम क्रेडिट साइड अलग से बुक करेंगे। क्या लिखते हैं, जैसे पहले फायदा, बाय स्टॉक लाइंग विद, जस्ट स्टॉक विद कस्टमर, कितने का आएगा अखिल, कितने का लिखेंगे, मान लो ये बन गया, आपने नहीं बनाना, ये बन गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, आपने नहीं लिखना, मैं जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक, मैं तो लाइंग बोलता हूँ वर्ड, या स्टॉक विद कस्टमर बोलता हूँ। यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी अखिल, यहाँ पे बाय स्टॉक आपका क्या आने वाला है, बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे रुक जाइए, आराम से आप लोग सुनिएगा, लिखिएगा मत प्लीज, कोई थोड़ा मजेदार पॉइंट ही वही है। यहाँ सेल आपके साथ बात हो गई, कितनी आएगी 242, कैसे 275 माइनस क्या थी, अप्रूवल बेसिस वाली कितनी थी 33,000, तो इट्स अ 242 डन हुआ। मुझे यहाँ वैल्यू बताओ, यहाँ वैल्यू बताओ, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट वो भी बता सकते हैं सर, मैं इतने एंड पे अपना कर लेता हूँ फिर आपसे करवाऊंगा। मुझे यहाँ सभी को मौका दिया, सोचो, एक चॉकलेट और तैयार है, फिर समझो आज डी हो जाएगी आपके एंड पे, क्या आएगा मुझे जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, आपको टाइम दिया सर, ऐसी बात नहीं है। 26,400 आपको टाइम दिया, आप आराम से सोच लीजिए। यहाँ पे 33, 16,500, 49,500, अब तो ऑप्शन ही बहुत बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। हर्षिता बताइए, रजय स्टॉक लाइंग विद कस्टमर क्या अमाउंट आनी चाहिए, ज्योतिर 26,400 अब आंसर किसी और तरफ जाता दिख रहा है, इलेक्शनों का माहौल लग रहा है ना, जैसे कि अब वोटें आम आदमी पार्टी खा रही है वो है, तो बताइए जी यहाँ पे क्या आएगा, अर्चना सोचिए, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, लिखेंगे अभी, परचेज भी आ जाएगा मेरे पास, मुझे कोई इशू नहीं है, सोचिए क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर 26,400, कारण क्यों, 33 की तो सेल थी, वो सेल में माइनस हो गई, मुझे तो पता है मेरा वो सामान कितने का था, एट कॉस्ट, याद कीजिए अप्रूवल बेस कैसे करते थे, सेल टू डेटर एट सेलिंग प्राइस पे माइनस होगा, कॉस्ट में ऐड होगा एट कॉस्ट प्राइस, 20% आपका जीपी चलता है, 33 सेल है, सेल का 20%, 6,600, 33,000 माइनस 6,600, 26,400, 26,400 आपका स्टॉक लाइन, यही पॉइंट खास था, ये बच्चे लिख नहीं पाए, या कईयों को लिख पाए याद नहीं रहा, या कुछ 33 लिखा है, कुछ भी गड़बड़, खत्म बस, क्लेम 100 गलत, साल्वेज गलत, क्लेम गलत, तो स्टेप मार्किंग आके वहां पे सारा बनता है। सर मिलेंगे 3 नंबर, वो इच्छा प्रभु इच्छा है, सिंपल। तो शुरू करते हैं जी, कॉपी पे आ जाइए, लिखिए सर, लिखिए जल्दी करिए सर, जल्दी फास्ट। क्या डाउट है रमन, बोलिए, बोलो डाउट है, पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई डाउट है बताया करो। ओपनिंग स्टॉक मुझे बताइए कितना था, 95,600, सीधा मेमोरेंडम बनेगा 95,600। नेक्स्ट वन, 2 परचेजेस, आप लोग ब्रैकेट में दिखा देना 170 माइनस 30, 140,
क्या पूछना है? 26,400 कैसे आया? 33,000 माइनस 20%। 33,000 इज सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स माइनस 20% जीपी, तो कॉस्ट आ जाएगा सिंपल, या 1/5 जैसे आप करते हैं, जैसा समझ आए वो चीज पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने फीस दी है, फ्री नहीं पढ़ रहे आप लोग, पूछा करो, जान खाया करो हमारी, देखा करो। वेजिस 50 है, 3,000 इंस्टॉलेशन पे थे, तो मशीन का पार्ट है, तो यहाँ माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 47, आप शो कर सकते हैं 50 माइनस 3 47, आपको घर पे याद रहेगा। परचेजेस 170 था, 30 की मशीन है, इज नॉट अ परचेज एसेट है, तो माइनस कर दिया 140, और मैं देख पाऊं तो स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, सेल्स हो गया, साल्वेज बाद में आएगा, जीपी हम लिख लेते हैं, बस खत्म मेरे हिसाब से, डन। जीपी बोलिए 2,42,000 का 20%, बिल्कुल सही। फर्क देख रहे हो, गलती हो जाती, सेल गलत होती तो ये भी गलत हो जाता। नाउ द जीपी इज 48 कितना 400, करिए सम सब चीज का, 47 प्लस 140 प्लस 95 600, टोटल बोलो पहले तो। हाँ जी 331, मैं यहां लगा देता हूँ, 331 इज ए टोटल, माइनस 242 माइनस 26,400, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 62 सही है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया पूजा, ठीक है। देखो जी कोई डाउट है आपके सामने रख देता हूँ, देख आराम से देख लो, स्टेप्स बहुत अच्छे थे, एक ही पॉइंट खास होता है, बस वो समझ आता है हम लोग, और यही आपको इसलिए करवाया, आप जब स्कैनर खोलेंगे, अपनी बुक खोलेंगे, स्टॉक लाइन विद कस्टमर मिलेगा, और आप पहले करके बैठे होंगे, सर इसका पॉइंट ऑफ फैक्ट ये भी होगा, सेल तो माइनस होना ही होना, और जाके उसने क्या कहा 2/3 की अप्रूवल नहीं मिली जान की, बच्चा 1/3 में उलझ जाता है, 1/3 का क्या करना है, वो तो नॉर्मल सेल्स है, हमने सेल में ऑर्डर ले रखा है, ठीक है, 2/3 को बाहर निकालिए। तो नेक्स्ट क्या स्टेप था हमारा, क्लेम टू बी लॉज्ड, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था जी, 62 600 माइनस सॉल्वेज्ड 12,300 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिएगा, 50,300, 50,300, थर्ड पॉइंट क्या है जी, एवरेज क्लोज कितने की पॉलिसी थी, आई थिंक जो 60,000 की, वो कवर करती है 62 600 को इंटू 50,300 का, मुझे प्रोपोर्शनल 48,210 पॉइंट छोड़ दे हुए 48,210 देख लीजिए, 48,210 रुपए, बोलो जल्दी सर, डन हुआ जी, डाउट? तो सर लास्ट क्वेश्चन, इसको फिनिश अप कीजिए, आपके लिए अभी फटाफट 5 मिनट लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, लॉस ऑफ स्टॉक हमारे लिए खत्म है, नेक्स्ट क्लास में मे बी कल या वर्षों में हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट कर देंगे, इसका दूसरा मेथड है वो काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, एक नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। पर ये क्या है, दिख रहा होगा कुछ ईयर्स दिख रहे हैं, 13 14 15 16, खास बात क्या है, इसमें 2 पॉइंट कवर होते हैं, वैसे तीसरा भी क्या है, पहला पॉइंट तो क्या, यहाँ पे वो जीपी 3 साल का निकलेगा, और यहाँ पे 3 ट्रेडिंग अकाउंट बनने, कुछ नहीं टाइम पास है, जस्ट लाइक 3 ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएंगे, तीनों के जीपी आ जाएंगे, लास्ट में जीपी किसी का 20 है, किसी का 21 है, किसी का 19 होगा, लाइक मुझे पता नहीं है, 22-23 होगा, एवरेज करेंगे फॉर द फोर्थ वन के लिए। कुछ बुक्स यहाँ पे assumption लेती हैं वंशु की पहले साल 21 था, बढ़ रहा होगा 22 है 23 है, तो टू बी assumption दैट कि मैं 24 मान लूं, ट्रेंड फॉलो करते हुए, ये पॉइंट भी आने वाला है, बताऊंगा क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट में मेरे पास बहुत अच्छा है, कुछ मान लेती हैं, बट मैं प्रूडेंसली एवरेज, हम एवरेज कई बुक्स में देखते हैं तो एवरेज मान लेते हैं, इसे भी एवरेज मानता है तो एवरेज मान लेंगे। एक चीज जो उन्होंने पॉइंट बोला ट्रेंड, वो अभी आपको कम समझ आएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट में जल्दी समझाऊंगा चीज, हर साल हम जो बोलते हैं नुकसान हुआ, स्टॉक का नुकसान हुआ, प्रॉफिट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल ट्रेंड भी तो चेंज होता है। आज अगर मैं 10 लाख की सेल कर रहा हूं, क्या मैं अगले साल भी 10 लाख की सेल करूंगा? डेफिनेटली 12 लाख मान लीजिए, 20% ट्रेंड है, अगले साल 12 लाख का 20 14-40, तो ये कंसेप्ट भी अभी हमारा आने वाला है, वहां पे ये क्वेश्चन है मेरा, वहां पे ये क्वेश्चन है लास्ट वन जो ट्रेंड के साथ चले। देखिए आगे, वेयर एवरेज जीपी परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू, हेडिंग दे गया, प्रीमाइसेस ऑफ स्टॉक ऑफ करेंट स्टोर टोटली डिस्ट्रॉयड फायर 30 जनवरी 16, तो इस साल 30 जनवरी 16,
फ्रॉम द अकाउंट्स बुक्स अदर रिकॉर्ड सेव दैट, क्या पता चला, स्टॉक ऑलवेज हैविंग वैल्यू 10% क्या लेस देन कॉस्ट, तो कर लेते हैं। ओपनिंग वैल्यूड ये रही, परचेज लेस है, सेल्स है, वेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, और यही क्लोजिंग चेक करो अगले साल का क्या दिया हुआ है, ओपनिंग। ये आते आते फिर इसका हो गया, ठीक दिख रहा है आपको सारा, ये देखो लाइन वाइज है, गलत में नहीं है कोई भी गलत बात, ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन टू द इंश्योरेंस कंपनी इन सपोर्ट ऑफ क्लेम लॉस। एक काम कर सकते हैं आप लोग, इन 3 सालों का तो इकट्ठा ही कैलकुलेटर पे अभी घुमा के उंगलियां तो जीपी निकाल लेते हैं हम लोग, क्यों टाइम वेस्ट करना, लास्ट का बना लेंगे सिंपल। कोई पॉलिसी अमाउंट नहीं दी हुई आपको, सिंपल स्टॉक निकालना है, 10%। सिंपल, बस ये चेंज करना पड़ेगा जी। सर किसका? द स्टॉक ऑन हैंड हैज ऑलवेज बीन वैल्यूड, ना ना ना, इससे चेंज करेंगे जी हम लोग, इससे स्टॉक ऑन हैंड से। अब जब ये चेंज होगा तो डेफिनेटली ये चेंज होगा, इसका क्लोजिंग चेंज होगा तो इसका ओपनिंग चेंज होगा, फिर इसका क्लोजिंग चेंज होगा तो इसका ओपनिंग चेंज होगा। इसका ना करनी होगी इसको करने बैठ जाओ। साइज 090 को नहीं करेंगे, अगले से करेंगे, करो शुरू। साइज इसको कितना कर रहे हो आप, 1 मिनट जी। स्टॉक ऑन हैंड ऑलवेज बीन वैल्यूड एट 10%, इसको भी चेंज करेंगे सॉरी जी। साइज 90 को भी तो करनी पड़ेगा, कारण क्यों, पिछले साल का है, इस साल का ओपनिंग तो चेंज होगा, तो शुरू कर लीजिए। इसको कितना करेंगे, साइज 090 इंटू 100/90, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सॉरी, 30,100 यहाँ लिख दिया। इसका मुझे बताओ 32,400 गुना 100/90, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 36,000 रुपए। तो डेफिनेटली ये भी ज्यादा कटिंग से हो गई, तो इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये भी कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो 36,000। ये तो खुशबू आ रही है, पहले कितना होगा 40 होगा, तो ये भी पक्का कितना होगा 40 होगा। इसको करिए 36,900 को, 36,900 गुना 100 डिवाइड बाय 90, 41,000, तो ये भी कितना होगा 41,000। तो लास्ट ओवर क्लोजिंग स्टॉक निकालना ही हम लोगों ने, तो शुरू करो फटाफट, कैलकुलेटर पे कर लें, कैलकुलेटर पे कर लें। तो ओपनिंग स्टॉक मैं टाइप कर लेता हूँ जी, कितना है हमारे पास, जैसे सेल से कर लेते हैं, जीपी निकालना, तो सेल उठाओ, सेल चेक करो, 1,20,000 बोलेगा, सेल कितने हैं 1,20,000, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 36,000, माइनस ओपनिंग है 30,100 बोलेगा, माइनस परचेजेस है 74,900, माइनस वेजेस है 17,000 बोलेगा, 17,400। जीपी आ गया जी मेरा 33,600, लिख लीजिएगा, अगर नहीं आया तो बताइए। आ गया दीदी, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सारे खर्चे कॉस्ट वाला 33,600 मेरा आ गया जी। मैं लिख ही देता हूँ जीपी 33 कितना 600 इंटू 100 डिवाइड बाय सेल है 120, 28%, 28%, 28% आया जी, चेक कर लीजिए 28%। बोलो डाउट, ठीक है। अगले का चलिए 132, 1,32,000 सेल है, प्लस 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस ओपनिंग 36, माइनस परचेजेस 80, माइनस वेजेस 16,400, बताइए जी 39,600। तो यहाँ का बोल देते हैं जीपी 39,600 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना था 132, 30%, सही है, ये 30 हो गया। अगला चलिए नेक्स्ट वन 140 प्लस 41,000 माइनस 40,000 माइनस 81,000 माइनस 23,600, 36,400 जल्दी बोलिएगा 36, यहाँ बोल देता हूँ 36,400 इंटू 100 डिवाइड बाय 140, तो ये 26%। तो सबकी एवरेज कर लीजिएगा, बिल्कुल सही, बिकॉज कम ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग। 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाय 3, एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज जीपी 28%। देन हुआ लास्ट ईयर में आपको थोड़ा करना पड़ेगा, सेल्स कितनी दी हुई चेक करिए, सेल्स 12, इस 12,000 का जीपी हमें पहले पता, इस 12,000 का जीपी 28%, 3,360 में पहले पता है। तो शुरू करते हैं डेबिट साइड से, दिस टाइम डेबिट साइड क्या है 41,000 का ओपनिंग है, प्लस परचेज कितने हैं 36,900, अच्छा मैं उल्टा कर दिया, ठीक है
41,000 है ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेज है 6,000, प्लस वेजेस है 2,000, प्लस 3,360 जीपी माइनस सेल्स, सेल्स 12, तो बताइए 40,360 इज योर क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का। यहां लिख देता हूं, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 40,360 खत्म। सर कोई डाउट है बताइए जी, अपने एंड पे क्वेश्चन खत्म है जी। उसने मांगा ये था कि स्टॉक बताइए, कोई है सालवेज तो नहीं है, कुछ नहीं सालवेज नहीं है, पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जी, लॉस ऑफ स्टॉक मेथड का, इंश्योरेंस क्लेम का। तो अपना ये एक पार्ट चैप्टर का यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो बताइए जी।